तो एप्स्टीन फाइल का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एप्स्टीन फाइल का केस, ये सुर्खियां आपके सामने, और भारतीय नेताओं की जांच की जाए ऐसी मांग की जा रही है। और दूसरी तरफ हरदीप सिंह पुरी को लेकर इस्तीफा क्यों ना हो, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। यानी विपक्ष कह रहा है एक तरफ कि इस्तीफा, और दूसरी तरफ यह खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट में अब एप्स्टीन फाइल को लेकर याचिका पहुंच चुकी है। और याचिका में जो बात की गई है वो बहुत बड़ी बात है कि भाई जो भारतीय नेता जिनके नाम सामने आ रहे हैं इस दुनिया की सबसे अय्याश फाइल में, उन सबकी जांच हो बकायदा सिटिंग जज से। इसे यूं समझिए कि मोदी सरकार की सांसें अब सुप्रीम कोर्ट की मुट्ठी में है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। दिक्कत बढ़ेगी खुद किसके लिए? मोदी सरकार के लिए। याचिका अदालत में पहुंच चुकी है और गुजारिश यह की जा रही है कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो और जांच सिटिंग जज से हो, क्योंकि इन फाइलों में कुछ भारतीय हस्तियों के नाम आ रहे हैं कथित रूप से, और यह खबरें आपके सामने हैं। और आप जानते ही हैं कि हरदीप सिंह पुरी, मोदी जी के मंत्री, उनका नाम किस कदर सामने आया, और उन्होंने तो खुद सामने आके कबूल किया कि हां मैं 3-4 बार मुलाकात कर चुका हूं एप्स्टीन से। लेकिन जो मेल सामने आ रहे हैं वो उनकी बातों से मेल नहीं खा रहे, उस पर भी आएंगे। लेकिन अनिल अंबानी दूसरा नाम, उद्योगपति जो मोदी जी के कभी किसी वक्त खास हुआ करते थे, करीब हुआ करते थे, सरकार जिन पर मेहरबान थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, 129 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग इस याचिका में की गई है, और जांच होनी चाहिए यह मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की जाए, यह खबर आपके सामने। और जहां पर सीधे तौर पर यह मांग की जा रही कि सत्यता की जांच हो कि आखिरकार सच क्या है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा, यह एक बड़ा सवाल है। याचिका दायर हो चुकी है क्योंकि विपक्ष हरदीप पुरी के इस्तीफे को लेकर मुखर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पूरे देश में अब यह मामला गूंज रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख, मीडिया प्रमुख हैं, पवन खेड़ा, सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं इस्तीफे की मांग ये भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बकायदा यह भी बताना चाहिए कि हरदीप पुरी की ऐसी कौन सी योग्यता थी कि भाई संसद तो पहुंचे नहीं, सांसद तो बने नहीं, लेकिन मोदी जी ने उनको मंत्री बना दिया। और उनकी काबिलियत ऐसी क्या थी कि अचानक इतना बड़ा मंत्रालय हरदीप पुरी को दे दिया बिना सांसद बने। सुनिए जरा। कहते हैं साहब ज्यादा बात नहीं हुई एप्स्टीन से। एक इंटरव्यू में यह भी कहा, मैं उनके इंटरव्यू के कुछ एक्सर्प्ट्स सामने रख रहा हूं, 1-2 ईमेल और 3-4 मुलाकातें। झूठ, सरासर झूठ। कल एक इंटरव्यू था, अंग्रेजी के एक चैनल पे था, कहते हैं मैंने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगी। झूठ। मैं आपके सामने ये 46 पन्ने मैंने कम किए हैं, आपको मैं भेजूंगा, आपके नंबर्स पे मोबाइल्स पे आ जाएगा। जेफ, कैन आई सी यू? जेफ, आर यू इन टाउन? भाई आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप, तो ये क्या हो रहा है? जेफ, कैन आई सी यू? क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए? 2014 से 16, चलिए अभी वहीं की बात करते हैं, 17 पर भी आऊंगा। 2014 से 16 3 राजदूत रहे अमेरिका में भारत के। उनमें से एक श्री एस जयशंकर, दूसरे अरुण सिंह, तीसरे नवतेज सरना। ये तीनों क्या इतने नाकारा थे कि हरदीप पुरी, जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह था, कुछ नहीं था, 2014 से 16 के बीच में हरदीप पुरी कुछ नहीं था। तो ये किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर एप्स्टीन से मिलने जाता था? एप्स्टीन से मेल्स पे, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चर्चाएं करता था। यानी विपक्ष संसद के भीतर और संसद के बाहर मोर्चा खोल चुका है, मांग कर रहा है हरदीप पुरी के इस्तीफे की। मगर देखिए, ब्रिटेन, नॉर्वे, अमेरिका, तमाम जगहों से ये खबरें आ रही हैं, 7 देशों के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। 7 देशों के नेताओं ने, सोचिए जरा। और इसी कारण इस्तीफा दिया।
और क्या हरदीप पुरी पर भी अब दबाव बढ़ रहा है? ब्रिटेन के कैबिनेट सचिव को पद से हटाया गया। एप्स्टीन से संबंधों के कारण नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री टैबन योग को उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। उनके घर पर छापे पड़ रहे हैं। नॉर्वे से खबर आती है कि पूर्व प्रधानमंत्री अलग अलग शहरों में एप्स्टीन के घर गए थे और यात्रा का खर्च खुद एप्स्टीन ने उठाया था। आरोप लगे एप्स्टीन से मदद लेकर बैंक का लोन लिया, तब इनके खिलाफ जांच हो रही है। और भारत में देखिए, जब तक नेता विपक्ष ने मुद्दा नहीं उठाया तब तक एक चुप्पी, एक सन्नाटा था। और अब खबर इस पूरे मामले को लेकर एक और सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट तक अब यह मामला पहुंच चुका है। अब पवन खेड़ा कह रहे हैं कि हरदीप पुरी बकायदा होनहार मीडिया के सामने आकर इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं। और वो इंटरव्यू में खुद कह रहे हैं जब वो पहली बार एप्स्टीन से मिलने जा रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो कहां जा रहे हैं। कौन कह रहा है? पवन खेड़ा कह रहे हैं। और पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मैं उन्हीं की जुबानी बोल रहा हूं जो इंटरव्यूज में हरदीप पुरी बोल रहे हैं कि ड्राइवर सिर्फ उन्हें छोड़ देगा। कितने शर्म की बात है कि एक फॉरेन सर्विस का अधिकारी कह रहा है, जो कि अमेरिका में एम्बेसडर था, कि उनको मालूम ही नहीं था वो कहां जा रहे हैं। कौन कह रहा है? पवन खेड़ा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में एक हैं। बिना सांसद बनाए इन्हें मंत्री बनाया, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया। कुछ तो कारण रहा होगा। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी इंटरव्यू देने लगे साहब। एक के बाद एक इंटरव्यू, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक, हर इंटरव्यू में झूठ। कहते हैं कि जब वो पहली बार एप्स्टीन से मिलने जा रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कहां जा रहे थे। उन्हें कहा गया कि ड्राइवर पहुंचा देगा। ये देश के फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी रहे हुए हैं, डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर रहे हुए हैं। एम्बेसडर साहब को पता ही नहीं था कि वो गाड़ी उनको कहां ले जा रही है। भाई, आप मीडियोकर ऑफिसर रहे हैं, हम मानते हैं। कोई ज्यादा इंटेलिजेंट ऑफिसर आपको कोई नहीं मानता था। सर्विस में भी आपके साथियों से हम बात करते हैं तो वो बताते हैं साहब मीडियोकर ऑफिसर है। अरे कितना ही मीडियोकर ऑफिसर हो, कोई आपको अगवा करके ले जाएगा, आप चले जाएंगे और कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं था मैं कहां जा रहा हूं। लॉलीपॉप दी, बच्चे को बोला गाड़ी में बैठ जा, बच्चा गाड़ी में बैठ गया। ऐसा होता है क्या भाई? फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रहे हुए, कुछ तो शर्म करो भाई। यहां बड़े बड़े लोग रहे हुए हैं। फिर कहते हैं मैंने गूगल किया, बड़ी बेचैनी हुई, अनईजी हो गया साहब। गूगल करके देखा मैं कहां जा रहा हूं। और फिर आपस में पूछा क्या हमें इनसे मिलना चाहिए जिनसे मिलने जा रहे हैं। ये हरदीप पुरी हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। मैं तो सिर्फ आपके सामने चित्रण कर रहा हूं। हमने आपस में बात की क्या इनसे मिलने जाना चाहिए। हरदीप जी, सेकंड क्लास के बच्चे हो, मालूम है कहां जा रहे हो, गूगल ने बता दिया कहां जा रहे हो, ये एड्रेस किसका है, फिर आपस में सलाह मशविरा कर रहे हो। अनईजी हो, गूगल ने बता दिया कहां जा रहे हो, और फिर कहते हैं साहब हाथ में लॉलीपॉप था, जाना तो था। ये अधिकारी है फॉरेन सर्विसेज के, ये मंत्री हैं कैबिनेट के, और बहाने देखिए इनके। पहले तो पता नहीं था, पता चला तो अनईजी हो गए, लेकिन गाड़ी नहीं रुकवा पाए, किडनैप हो गए थे। फिर जो साथ में थे शायद उन्होंने कहा होगा अरे बाबू बैठ जाओ बच्चे, चलो हम भी तो हैं तुम्हारे साथ। यही हुआ होगा। ये मजाक है। अब जरा सोच कर देखिए, एक बात सोचिए कि ये एप्स्टीन फाइल में अगर किसी विपक्ष के नेता का नाम आया होता, तो जरा बस सोच कर देखिए। यहां तो हर बात को लेकर जॉर्ज सोरस की माला जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ इसी बात को लेकर राहुल गांधी जॉर्ज सोरस यही कहते हैं ना। लेकिन सोचिए कि भारत विरोधी क्या एप्स्टीन नहीं था? इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट को फंड करता है, पुरी साहब काम करते थे, और ऐसे में राहुल गांधी का संबंध इसी इंस्टीट्यूट से अगर होता या किसी विपक्ष के नेता का होता, तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्या तांडव कर रही होती, क्या कर रही होती भारतीय जनता पार्टी और हरदीप पुरी साहब, और देश की होनहार मीडिया क्या कर रही होती। यहां तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी के खिलाफ कहते हैं कि भाई उनकी सदस्यता खत्म करो, आजीवन चुनाव न लड़ पाए, विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर आओ। क्यों? क्योंकि फिर वही पुरानी बात, जॉर्ज सोरस फाउंडेशन। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात है, यह सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया,
और अब ध्यान भटकाने के लिए, पुरी साहब के मामले से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता का मुद्दा उठा दिया गया और अब यह मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। और अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें यह मांग की गई है कि कथित बैठकों और संपर्कों के आधारित जो है आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। यह खबर आपके सामने है। आधिकारिक रिकॉर्ड जारी करने की मांग हो रही है, यानी कि जो रिकॉर्ड्स अब तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखाए नहीं जा रहे उनको सार्वजनिक करिए और तुरंत हरदीप पुरी को प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए पद से हटाने के निर्देश दीजिए। अब यह बड़ा सवाल है क्योंकि हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है और ऐसे में पूरे की पूरे दुनिया के भीतर जहां जहां एप्स्टीन के साथ जिन जिन नेताओं के नाम आए वहां लोगों ने इस्तीफा दे दिया, नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन खैर यह मोदी सरकार है। हरदीप पुरी तभी तो सीना ठोक कर कह रहे हैं कि हां मुलाकात हुई थी तो क्या हुआ। एप्स्टीन के साथ डिनर पर वो जा रहे थे, उनके साथ जो लोग डिनर पर गए वो तो इन्हीं कारणों से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है और वही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जा पहुंचा है, देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेगा जो याचिका में मांग की गई है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।